टारगेट यही है कि ये सुंडी हमारे गन्ने के अंदर कम से कम प्रवेश करे। तो पहला हमें ये जाग जाना चाहिए कि अगर तितली उड़ती हुई नजर आ रही है तो आपको टाइम दिया है उसने 5 से 7 दिन का। ये बात टाइम है आपके पास 5 से 7 दिन का। अगर यहाँ भी आप नहीं पकड़ पाए तो दूसरा टाइम वो देगी जब वो अंडे देगी। अगर वहां भी नहीं पकड़ पाए तो तीसरा टाइम आपको पत्ती के ऊपर देगी। अगर आप डेली खेत में जाते हैं तो जब मध्य सिरा को खाती हुई जाती है वहां पर आप उसका लक्षण को पहचान सकते हैं। अगर यहाँ तक आपने वो पकड़ लिया तो आपका नुकसान कम से कम, और वो फिर यहाँ तक नहीं पकड़ पाए तो फिर वो अपने गन्ने के अंदर प्रवेश करते। तो यानी कि टाइम प्रकृति पूरा भरपूर दे रही है, अब वो फैसला आपके ऊपर। अब बात आती है कि इसे नियंत्रण कैसे करें। हमें पता लग गया कैसे आता है, सब आता है, कितना नुकसान करता है। तो इसके लिए सबसे जो बढ़िया हथियार है नेट से, तो उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। नेट और कटेरा दो दवाई ऐसी है जो इनके अंदर क्लोज एंट्रा तो कटेरा तो है दानेदार और नेट से एक तरल लिक्विड। तो ये क्यों हमें इस्तेमाल करना चाहिए? जब भी हम कोई दवाई इस्तेमाल करते हैं तो ये क्यों शब्द जरूर हमें पूछना चाहिए कि ये दवाई हम क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसकी पहली मैं 4 वजह बताऊंगा। पहली मुख्य वजह नेटजेन को इस्तेमाल करने की, आज की तारीख में बाजार के अंदर उपलब्ध जितनी भी दवाइयां हैं उनके मुकाबले सबसे बेहतर तरीके से ये आपका नियंत्रण देती है कंसुआ और चोटी बेलर के ऊपर। तो इससे आपको लाभ क्या मिलेगा? आपका जो कंसुआ चोटी बेलर नुकसान कर रहा है उस नुकसान में आपकी कमी आएगी। तो आप अपना नुकसान कम करना चाहेंगे, आया ना। दूसरी वजह नेटजेन को इस्तेमाल करने की कि एक साथ दोनों कीड़ों को ये कंट्रोल करती है, और जब एक साथ दोनों कीड़ों को ये कंट्रोल कर रही है तो आपको अलग अलग कीड़े के लिए अलग अलग जो दवाई हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको डालने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि आपका पैसा बचेगा, समय बचेगा, तो आप अपना पैसा बचाना चाहेंगे, आया ना। तीसरी वजह जो मुख्य वजह बनाती है इसकी कि जब हम नेटजेन को इस्तेमाल करते हैं ये केवल जो लक्षित कीट है जो आपका टॉप बोरर या आपका कंसुआ उसी को कंट्रोल करती है। इसके अलावा जो मित्र कीट है आपके जैसे सांप, केंचुआ, मेंढक, जो आपके मित्र कीट है उन सब के लिए सुरक्षित है। अपेक्षाकृत तुलनात्मक रूप से जो जहर आज तक आपने मिट्टी के अंदर डाला है उनके मुकाबले ये सुरक्षित है। एक आपने महसूस किया होगा जब आप सुबह शाम खेत में जाते हैं तो ये मकड़ी नहीं होती, मकड़ी जाले बना लेती है। कभी आपके मुंह में भी लगी होगी, शरीर में लगी है, उन जालों के अंदर आप फंसे होंगे। तो मकड़ी जाने जाने में आपको कितना लाभ दे रही है शायद आप उसका एहसास नहीं। जैसे मैंने बताया तो बिक्री होती है जो बहुत होता है, एक बार में कितने की रहती है? 200 से 250 में। अगर 4 मकड़ी के जाले हैं, आपकी मकड़ी के जाले 4 अलग अलग जगह पर हैं, बना रखते हैं, और एक जाले के अंदर एक तितली फंस जाए टॉप बोरर की या कंसुए की, तो आपसे कितने दुनिया खत्म होगी? 1000। यानी 4 1 250 देगी तो 1000 जो कुदरत का तरीका हथियार है। इनडायरेक्टली जो मित्र कीट है जो हमें फायदा पहुंचा रहे हैं उन सब के लिए सुरक्षित है। और जब आप इससे करने चलते हैं बहुत सारी ऐसी दवाइयां आती है बिना मरे ना मरे पहले जो मित्र कीट है वो खत्म हो जाते हैं। तो जो इनबैलेंस है जो आज हमारे जो कीड़ों का जो बैलेंस गड़बड़ा रखा है वो इसी वजह से छोटी वजह इस्तेमाल करने की तो ये है आपका जो उद्देश्य है मेरी पैदावार बेहतर हो। तो जब मेरी पैदावार बेहतर होगी तो निश्चित रूप से लाभ होगा आर्थिक रूप से। तो नेटजेन आपका पैदावार बढ़ाने में भी हेल्प करेगी। कैसे? ऐसे नहीं कि कोई टॉनिक है कि जो कीड़ों से जो नुकसान होता है जब वो नुकसान मेरे खेत के अंदर नहीं होगा तो वो कहाँ तब्दील होगा? पैदावार के अंदर। तो यानी कि जो आपका जो ब्याज है तो मैंने बात करी थी फुटाव की, अगर आपका गन्ना स्वस्थ है तो बेहतर तरीके से वो टिलरिंग करेगा, फुटाव करेगा। तो यानी कि जो आपके
फुल कंट्रोल में, नियंत्रण में, तो ये आपकी पैदावार बढ़ाने में भी आपकी मदद कर सकता है। तो ये 4 वजह हैं जो हमें बताती है कि नेटजेन हमें इस्तेमाल करना चाहिए। एक टेक्निकली मैं बात करूँ इसकी, CTPR बहुत सारी कंपनियों के आ रहे हैं, क्या अलग है इसके अंदर नेटजेन के अलावा दूसरों से अलावा? तो जैसे ही आप नेटजेन का एक टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे ये आपका एक पानी का गिलास है, उदाहरण के तौर पर आपने इस गिलास के अंदर पानी डाला,